नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, बेल पत्र यानी कि बिल्व पत्र निवेदन के विषय में जो है आज का हमारा ये वीडियो है। आप लोगों का बेल पत्र को लेकर जो है कई सारे सवाल जो है कई समय मुझे मिलते हैं, जैसे कि दादा बेल पत्र के जो वृंत होते क्या उसे तोड़ के ही जो है पूजा के लिए प्रयोग करना, मतलब पूजा में इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, बेल पत्र जो है अब वो किस तरीके से जो है वो देना चाहिए, इन सारे विषयों में जो है आप लोगों का सवाल होता है। तो उसी के लिए जो है आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ दोस्तों। तो पहली बात जो है, जो मैंने बहुत सारे वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि बेल पत्र जो है कभी भी जो मतलब डायरेक्ट जो है सीधा जो है कभी भी देवता के पैर में अर्पण नहीं किए जाते। जैसे पुष्प दिए जाते हैं, गंध पुष्प, हम पुष्पांजलि भी दे रहे हैं तो पत्र पुष्पांजलि अगर हम कहते हैं, एष चंदन बिल्व पत्र सहित पुष्पांजलि अगर हम ऐसे बोल रहे हैं तो वहां पर पत्र पुष्पांजलि जो है वो हमें कलश के ऊपर ही देना चाहिए या फिर ताम्रपात्र जो होंगे उसके ऊपर देना चाहिए। कलश होता है तो कलश के ऊपर ही मूल रूप से जो है पत्र पुष्पांजलि जो है वो देने का चलन है। कभी भी देवता के पैर में सीधा पत्र जो है वो अर्पण नहीं होता है, वहां पर केवल गंध पुष्प दिए जाते। बेलपत्र जैसे उपचार आदि में भी जब आप निवेदन कर रहे हैं तो वहां पर भी जो है पत्र जब भी आप दे रहे हैं तो या तो आप ताम्र पात्र में दीजिए या फिर जो है कलश अगर स्थापना है तो कलश के ऊपर ही जो है आप दे सकते। और कई जगह पर जैसे यंत्र आदि के ऊपर पूजन होते तो वहां पर यंत्र के ऊपर दिए जाते। पर मूल रूप से जो है साधारण तौर पे हम लोग जो पूजा कर रहे हैं उसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी पत्र निवेदन करेंगे, बेल पत्र निवेदन करेंगे तो उसे कलश के ऊपर या फिर जो है कलश हम नहीं रख रहे हैं, केवल ताम्र पात्र रख रहे हैं तो ताम्र पात्र के ऊपर करना चाहिए। मूल रूप से कलश के ऊपर ही पत्र पुष्पांजलि आदि ये सब कुछ दिए जाएंगे, देवता के चरण में नहीं। देवता के चरण में केवल गंध पुष्प दिए जाते। पत्र पुष्पांजलि जहां पर हो रहा है वो हमेशा कलश के ऊपर होगा। ये बात जो है बहुत जरूरी विषय है और इसे नोट कर लीजिए। कई सारे विषय ना जब आप लोग वीडियो देखते हैं तो एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें आप नोट कर लीजिए विषयों के ऊपर जो है, तभी आप लोगों को आसानी होगी। वरना कई सारे विषय आप लोग वीडियो में शायद देखते हैं बाद में भूल जाते हैं, तो इसलिए नोट कर लेना चाहिए। शास्त्र पढ़ने का नियम भी यही होता है और पूजा विधि आदि सीखने का नियम भी यही होता है कि उस विषय को नोट कर लेना चाहिए। अब विषय आ जाता है कि बेल पत्र जो है, बेल पत्र के वृंत छेदन यानी कि वृंत को तोड़कर जो है, यानी कि मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, ये देखिए कि बेल पत्र जो है इसके जो ये है, ये जो अंश है इसे तोड़कर क्या जो है निवेदन करना चाहिए हमेशा या फिर जो है ऐसे ही हम निवेदन कर सकते। तो मैंने आप लोगों को 3 क्रांताओं के बारे में बताया है, विष्णु क्रांता, रथ क्रांता और जो है अश्वक्रांता। जो पूर्वी भारत का जो तरफ है, नेपाल से ये आगे लेकर जो गोरखपुर, मऊ, वाराणसी, मिर्जापुर या माता विंध्यवासिनी का मंदिर जहां पर है, तो ये सभी जो जगह है, मिर्जापुर जो है, तो ये सारी जो जगह है, ये सारी जगह जो है ये विष्णु क्रांता के भीतर आते हैं। तो यहां से लेकर, मेरा कहने का अर्थ है कि यहां से लेकर जो है बंगाल आदि के तरफ जो है उत्कल आदि यानी कि जो उड़ीसा आदि क्षेत्र संपूर्ण है और बिहार, झारखंड आदि, असम आदि, ये सारे के सारे जो है ये विष्णु क्रांता में आते हैं। इसे काली कुल कहा जाता है, ये काली कुल के अंतर्गत होता है, तो ये विष्णु क्रांता में आता है। तो जहां पर जो है, अगर मैंने ऑलरेडी मैप आदि के माध्यम से कम्युनिटी में आप लोगों को समझा दिया है दोस्तों कि कहाँ से जो है विष्णु क्रांता, रथ क्रांता, अश्व क्रांता होते। जो विष्णु क्रांता होते हैं वो गौर क्रम यानी कि बंगाल के जो आराधना पद्धति के क्रम होते हैं उस क्रम के अनुसार चलते हैं। कश्मीर क्रम के अनुसार रथ क्रांता और द्रविड़ यानी कि केरल क्रम के अनुसार जो है
अश्वक्रांता चलता है। तो विष्णुक्रांता जो है वो काशी धाम जो है, काशी धाम के, देखिए यहाँ पर भी लिखा गया है कि काशी धाम के पश्चिम में, काशी धाम के पश्चिम में जो है विंध्य पर्वतमाला। तो काशी धाम की क्योंकि पश्चिम में विंध्य पर्वतमाला, तो इस तरफ की सारी जो पूर्व की जो भूखंड है संपूर्ण जो है काशी धाम के पश्चिम के विंध्य पर्वत के पूर्वांश, यानी कि काशी धाम के पश्चिम में विंध्य पर्वतमाला है, काशी धाम के पश्चिम में विंध्य पर्वतमाला है। और इसके जो पूर्वांश जो है ये सारे जो, जैसे मैंने आपको बताया, गोरखपुर, मऊ जो है, वाराणसी, मिर्जापुर से लेकर बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, ये जो सारे क्षेत्र संपूर्णतः ये विष्णुक्रांता के भीतर आते हैं। तो विष्णुक्रांता में यहाँ पर जो है बेलपत्र के वृंत छेदन की आवश्यकता नहीं है, यानी कि विष्णुक्रांता में बेलपत्र छेदन आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है, देखिए, विष्णुक्रांता शिवतंत्रे विष्णुक्रांता प्रकरणे बिल्लपत्रं महाजंत्रं तीपत्रं परमेश्वरी अतएव महिषानि वज्रहीनं न दापयेत, वज्रहीने प्रदातव्ये शिवहत्या प्रजायते जेन तेन प्रकारेण स्रवज्यंच प्रदायेत। अर्थात जो है हरे वाले, स्रवज्यंच मतलब हरे हरे वाले जो पत्र है वो आपको जेन तेन प्रकारेण, मतलब जिस प्रकार से हम उसे लेंगे, वृक्ष से हम जो है उसे ले रहे हैं, वृक्ष से हम तोड़ रहे हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से, अर्थात जो है हम ऐसे ही वृक्ष से जो है वो तोड़ते हैं, ऐसे ही हम जो है वृक्ष से तोड़ते हैं। तो ऐसे ही जो है इसी प्रकार से पूर्णता जेन तेन प्रकारेण सव्रजंच प्रदायत, विष्णुक्रांता यानी कि पूर्वी भारत के तरफ जो है आपको इसी तरीके से जो है देना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं। आप देवी पूजा कर रहे हैं, आप शिव पूजा कर रहे हैं, कोई भी पूजन आप कर रहे हैं, उसमें ये संपूर्णता जिस तरीके से आपने वृक्ष से लिया है, वृक्ष से आपने पत्र तोड़े हैं, ये संपूर्ण आप उसमें कर सकते हैं। इसमें वृंत तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि पूर्वी भारत का तरफ जो है वहां पर जो है ये असल में पूर्वी भारत की सीमा को लेकर ना बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। पूर्वी भारत जो है वो यहाँ से नेपाल से लेकर जो है ये जो गोरखपुर, मऊ, मिर्जापुर, क्योंकि यूपी बोलते ही लोग समझ लेते कि उत्तर का है, पर यूपी का सारा पूरा क्षेत्र जो है, पूर्वांचल का कुछ क्षेत्र जो है वो इसीलिए तो नाम पूर्वांचल है दोस्तों, वो पूर्व भूखंड में आ जाता है, वो पूर्व भूखंड यानी कि पूर्वी भारत का हिस्सा है वो, इसीलिए तो उसका नाम पूर्वांचल है। और कई समय शायद उसके जो है अलग प्रदेश के बारे में भी मांग आदि किए जाते हैं, वो वैसे अलग विषय है, राजनीतिक विषय है, वो हमारा विषय नहीं है। पर हमारे तंत्र आराधना के 3 भाग जो है, विष्णुक्रांता, रथक्रांता, अश्वक्रांता, विष्णुक्रांता में ये जो विंध्यवासिनी मंदिर आदि, वाराणसी, गोरखपुर, ये सभी जो है ये पूर्वी भारत के हिस्से में आ रहे हैं, ये सभी जो है पूर्वी भारत यानी कि विष्णुक्रांता में आ रहे हैं। तो वहां पर बिल्लपत्रं जथा महाजंत्रं तीपत्रं परमेश्वरी अतएव महिषाणि वज्रहीनं न दापयेद, वज्रहीने प्रदातव्ये शिवहत्या प्रजायत जेन तेन प्रकारेण सव्रज्यंच प्रदायेत। अर्थात विष्णुक्रांता में, शिव तंत्र में विष्णुक्रांता में, ये विष्णुक्रांता के विषय में ये कहा गया है कि जेन तेन प्रकारेण, जिस प्रकार भी आपको मिल रहे हैं वृक्ष से, आपको उसी प्रकार से ही जो है बेलपत्र जो है आपको पूजा में निवेदन करना चाहिए। ये मैं पूर्वी भाग के लिए बोल रहा हूँ, ये जो पूर्व के तरफ जो यानी कि पूर्व खंड में जो रहते हैं विंध्य पर्वत के जो है। तो अब जो है अश्वक्रांता में विंध्य पर्वत के दक्षिण के जो अंश यानी कि जो द्रविड़ प्रदेश जो श्रीकुल परंपरा में आते हैं, वहां पर जो है बिल्लपत्र के जो है वृंत छेदन करने का ही विधि है,
वहां पर बिल्वपत्र का वृंत छेदन यानी कि इसे जो है, इस अंश को जो है, इसे ऐसे तोड़कर जो है, ये वृंत छेदन करते हुए जो है निवेदन किया जाएगा। जो दक्षिण के तरफ जो अश्वक्रांता, ये असल में जो है दक्षिण का, ये श्रीकुल का नियम है। असल में क्या है दोस्तों, अभी जो है हमारी श्री विद्या के परंपरा ही जो है, आप देखेंगे कि भारत में जो है इसका प्रभाव बहुत है अभी तंत्र की अगर हम देखें तो श्री विद्या परंपरा के अनुसार, क्योंकि ये सभी लोग जो है बहुत आसानी से इस विषय को जो है अडॉप्ट कर सकते हैं, श्री विद्या की आराधना आदि जो है, तो इसलिए उसका ज्यादा प्रभाव है अभी जो है। तो इसलिए कई सारे विधि आदि नियम जो है उसके अनुसार चलते हैं और हमें लगता है कि वही एकमात्र नियम है, पर ऐसा नहीं है। क्रांता के वेद में जो है, क्रांता के वेद में जो है ये नियम जो है अलग हो जाता है। तो दक्षिण भारत में जो है इसे तोड़ते हुए जो है, दक्षिण भारत में इस अंश को जो है तोड़ते हुए, वृंत छेदन करते हुए ही बिल्वपत्र निवेदन होंगे। रथ क्रांता में दोनों ही चल सकते हैं, यानी कि आप ये संपूर्ण बिल्वपत्र भी दे सकते हैं, आप वृंत छेदन करके भी दे सकते हैं। रथ क्रांता में अर्थात उत्तरी भारत में जो है दोनों विधि ही जो है लागू है। अर्थात विष्णु क्रांता में जैसे जेन तेन प्रकारेण, जिस प्रकार हम वृक्ष से ले रहे हैं बेलपत्र जो है तोड़कर ला रहे हैं पूजा के लिए, हमें उसी प्रकार निवेदन करना चाहिए। विष्णु क्रांता में पूर्वी भारत में जो है, पूर्वी भारत की अंश में जो है, जो हमारे दक्षिण भारत का क्षेत्र है वहां पर जो है इस अंश को हम तोड़ के, यानी कि अश्वक्रांत हमारे दक्षिण भारत क्षेत्र में वृंत को छेदन करते हुए, वृंत को तोड़ते हुए जो है हम जो है बिल्वपत्र निवेदन करेंगे। और जो लोग उत्तर भारत से है यानी कि रथ क्रांता से होते है, उनके लिए जो है दोनों नियम ही, दोनों विधि का ही वो पालन कर सकते हैं। अर्थात जो लोग तोड़ के करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, जो लोग इस प्रकार से जिस प्रकार से वो तोड़ के लाए हैं वृक्ष से, वो भी अगर देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। तो दोनों नियम ही रथ क्रांता में जो है वो लागू है दोस्तों। तो विषय यही है कि हमारे क्रांता के भेद में जो है, हमारे भारत के भूखंड के भेद में जो है हमारी विधि नियम आदि जो है वो अलग हो जाते हैं दोस्तों। तो पुष्प की बोल लीजिए, पत्र की बोल लीजिए, ऐसे कई सारे विधि नियम आदि जो है हमारे ये जो क्रांता भेद होते हैं, ये जो हमारी पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, उत्तर भारत का असल में सहज रूप से अगर कहा जाए तो पूर्वी भारत के क्षेत्र को जो है विष्णु क्रांता, दक्षिण भारत के क्षेत्र को अश्व क्रांता और उत्तरी भारत के क्षेत्र को जो है ये रथ क्रांता कहा जाता है। तो इन तीन क्रांता में या तीन जगह क्षेत्र में जो है, तीन भाग में जो है विधि नियम जो है वो अलग हो जाते हैं। तो विष्णु क्रांता यानी कि पूर्वी भारत में जो है ये जिस प्रकार आप बिल्वपत्र आप संग्रहित कर रहे हैं, आप संपूर्ण उसी प्रकार ही जो है, मतलब वृक्ष से जिस प्रकार आपको मिल रहा है, आप जिस प्रकार तोड़ के आ रहे हैं, ये पूर्ण वृंत आदि समेत जो है ये पूर्ण जो है आप निवेदन कर सकते, कोई समस्या नहीं है। विष्णु क्रांता यानी कि पूर्वी भारत में। दक्षिण भारत में जब भी आप जा रहे हैं तो दक्षिण भारत की विधि के अनुसार, अश्व क्रांता की विधि के अनुसार वहां पर वृंत छेदन करके ही बेलपत्र निवेदन किए जाएंगे। और जो है जो रथ क्रांता है वहां पर जो है आप ये पूर्ण इस प्रकार से भी दे सकते हैं, वृंत छेद करके भी दे सकते हैं, दोनों नियम ही वहां पर लागू है। बेलपत्र जब भी हमें देना चाहिए, निवेदन करना हमेशा इस प्रकार से करना चाहिए। चंदन जो है हमें बेलपत्र की इसमें हमें चर्चित कर लेना चाहिए हमेशा जो है, और उसके बाद जो है इस प्रकार से जो है हमें हमेशा बेलपत्र देना चाहिए। हम शिवलिंग पर दे रहे हैं, कलश की आदि के ऊपर जिस पर भी हम दे रहे हैं, निवेदन के समय जो है हमें इस प्रकार से ही जो है बेलपत्र हमें निवेदन करना चाहिए दोस्तों। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को जो है बेलपत्र के विषय में ये विषय जो है समझ में आ गया है कि क्रांता के वेद में हमारे भारत भूखंड की तीन अलग जो तंत्र विधि के, जो हमारी आगम विधि के जो तीन विभक्त है, जो तीन क्रांता है भारत की भूखंड के, जो पूर्वी भारत, दक्षिण भारत और उत्तर भारत के जो है
वहाँ पर जो है अलग अलग नियम विधि से बेलपत्र निवेदन किए जाते हैं। तो ये विधि है, आप जिस क्रांता में हैं, आप जहाँ पर रहते हैं, आप अगर मान लीजिए कि आप कोलकाता में रहते हैं, आप पटना में रहते हैं, आप वाराणसी में रहते हैं, आप गोरखपुर में रहते हैं, तो आपको विष्णु क्रांता के नियम को ही मानना होगा। आप मान लीजिए जो लोग रथ क्रांता में रह रहे हैं, जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, राजस्थान में जो लोग रह रहे हैं, हिमाचल में जो लोग रह रहे हैं, हरियाणा में जो लोग रह रहे हैं, या फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो लोग रह रहे हैं, बुंदेलखंड आदि, प्रयागराज के भी क्षेत्र जो है वो, एक जन ने मुझे पूछा था, प्रयागराज के क्षेत्र भी जो है वो रथ क्रांता के भीतर ही आते हैं। तो इन सारे क्षेत्र में जो है वहाँ पर रथ क्रांता की नियम के अनुसार आप लोगों को बेलपत्र देना चाहिए। और जो लोग जैसे कि कोंकण आदि से लेकर महाराष्ट्र में रहते हैं और दक्षिण के जो प्रदेशों में रहते हैं, द्रविड़ प्रदेश आदियों में, वहाँ पर जो है वो अश्वक्रांता के नियम का पालन करेंगे। तो इस विषय को जो है बस थोड़ा हमें ध्यान में रखना है दोस्तों। तो दोस्तों, बेलपत्र के ऊपर ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे जो है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।